हेलो दोस्तों, नमस्ते। सूबी 554 में आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। मैं आपके बीच कहानी लेके आ रही हूँ। लेखिका कन्नार शर्मा जी ने लिखी हुई है और कहानी का नाम है ननद रानी को सबक सिखाना ज़रूरी था। और बने रहिए दोस्तों शुरू से लास्ट तक। चलिए मैं सुनाती हूँ। कला बुआ आज घर आई हुई थी। उनकी बेटी भाभ्या का विवाह जो था, अपने भाई को घर भात मंगाने के उद्देश्य से अपने मायके पहुंची थी। अपनी आदत अनुसार अपनी बेटे पति का फलता फूलता व्यापार सबकी बड़ाइयों के पुल बांधने में व्यस्त। कला बुआ टेबल पर सजे पकवान बिना रुके चखे जा रही थी। माँ, ये लड्डू बर्फी नमकीन तो बहुत स्वादिष्ट है। आप तो जानती है मेरी भाभ्या को भी बेसन के लड्डू बहुत पसंद है। बिटिया, ये भी कोई कहने की बात है। सब कुछ अलग से बांध कर रखा है, लेकिन जाना दामाद जी को बेसन वाली मूंगफली चकली पपड़ी कितनी पसंद है मैं नहीं जानती। क्या प्यार से रुक्मणी देवी अपनी बेटी को बोलती है। नाश्ता पानी हो जाने के बाद कला बोली, माँ दोपहर बाद मैं छोटे के घर जाऊंगी। तुम्हें तो पता है इस घर में मुझे ठहरने की व्यवस्था नहीं है, इसलिए छोटे के घर में रुकी थी। सोचा आई हूँ तो 2-4 काम निपटाती जाऊँ। आपको तो पता है शादी में कितनी चीज़ें लगती हैं। छोटे ने कहा है कि कुछ शॉपिंग यहीं से करवाएंगे, तो आप लोग भी जितनी जल्दी मेरी लिस्ट को समझ लो कि भात में क्या क्या लेकर आना है तो अच्छा रहेगा। बोल बड़े शान से ननद कला एक लिस्ट निकालती है। उसे देख सास पति एक दूसरे का मुंह देखने लगे। अरे इतना कुछ भी नहीं है। हम चारों के लिए ब्रांडेड कपड़े, तुम्हारी भतीजी भाभ्या के लिए हीरे का सेट, मेरे लिए सोने का, और बाकी सारे रिश्तेदारों के लिए साड़ियाँ और सूट के कपड़े, बाकी फल मिठाई मेवा चांदी के सिक्के, जो मन में हो लेकर आइएगा। लिस्ट में लिखा है। केतकी के पति केशव जी बोले, कला तू तो जानती है घर में कमाने वाले में एक ही हूँ। बच्चियाँ भी बड़ी हो गई हैं। नीरू का मेडिकल में एडमिशन होने वाला है। थोड़ी जमा पूंजी है, अगर मैंने बात में लगा दी तो आपके भविष्य उनका क्या होगा। ओहो, तो मामा के पास भांजी के लिए देने के लिए कुछ नहीं है। उन्हें तो बस बेटी की पड़ी है। माँ देख रही हो ना कितनी बेइज्जती हो रही है। तुम्हारे घर में थोड़ा भी सोचा है समाज क्या कहेगा। और नीरू का एडमिशन ना हुआ तो कौन सी बड़ी बात है। इससे शादी करके दूसरे के घर ही तो जाना है। एक काम करो, भाभ्या का भात भर दो और समाज में अपनी इज्जत बचा लो। अपनी ननद की बात सुनकर रसोई में खड़ी केतकी अपने बहते हुए आंसुओं के साथ कुछ वर्षों पीछे चली गई। घर में बड़ी बहू बनकर आई। देवर नंदन सबकी खुशियों के लिए बस बलिदान ही दिए हैं। ननद कला की शादी हुई तो केतकी के मैके से आया हुआ एक एक सामान, यहाँ तक कि उसके माँ के सोने के कंगन भी कला के हाथों में पहना दिए। सासू माँ ने फिर भी सोचा था देवर नौकरी कर अपने बड़े भाई का सहारा बनेंगे, मगर शादी होते ही देवर देवरानी के ससुर बदल गए। लोगों ने दोनों ही पुश्तैनी घर छोड़कर पास कॉलोनी में जाकर बस गए। आज तो ननद अपने व्यापार की ठसक बताती है, वो भी सासू माँ से। पुश्तैनी मकान का आधा हिस्सा बेचकर खड़ा किया है। रुक्मणी देवी ने हमेशा अपने छोटे बेटे और बेटी के देने में कमी नहीं की। बस नज़रअंदाज हुआ तो बड़ा बेटा और उसका परिवार, मगर अब और नहीं, जैसे तैसे करके अपने बेटियों को पढ़ाया है। आज जब उसका दाखिला डॉक्टरी के लिए वो पहला कदम उठा रही है तो सास ननद दोनों मिलकर उसका रास्ता बंद करना चाहते हैं। बिल्कुल भी नहीं। तुरंत रसोई से बाहर आकर, जी माफ़ करना, आपकी बनाई लिस्ट के अनुसार भात नहीं दे पाएंगे। वैसे भी आपका छोटा भाई बहुत पैसे वाला है और अभी आप ही ना कह रहे हो आपको शॉपिंग कराने ले जाएंगे। बस एक काम कीजिए, इस बार अपना मनचाहा सामान उन्हीं से मांग लीजिए, क्योंकि हमें दिखावे से ज़्यादा अपनी बेटी का भविष्य प्यारा है। मैंने अपने भविष्य के साथ बहुत समझौता
कर लिया है, मगर अपनी बेटी के साथ नहीं करूँगी, चाहे उसके लिए मुझे रिश्तेदार ही क्यों ना ख़त्म करना पड़े। जवाब देकर केतकी वापस मुड़ी ही थी कि सास रूपमणी देवी गुस्से से बोली, ऐसे क्यों? तूने मेरी बेटी के साथ बात की, चल माफ़ी मांग और जो पैसा रखा है उसके हाथ में लाकर रख दे। मेरे इस घर के तुम अकेली वारिस नहीं, मेरी एक बेटी और बेटा भी है, उनका भी पूरा हक बनता है। तू क्या सोचती है अभी मैं इस घर को बेचकर अपनी बेटी नतिन का भात करूंगी और तू सड़क पर दर दर की ठोकरें खाती नजर आएगी। कुछ लोग बहुत ढीठ होते हैं, उन्हें प्यार की भाषा समझ में नहीं आती है। केतकी पलटते हुए बोली, माँ जी कौन सा हिस्सा? एक हिस्सा बेचकर जीजा जी का व्यापार में, दूसरा छोटे बेटे की पढ़ाई में लगा चुके हो। अब यहाँ जो भी है हम लोगों का है। अगर ज़्यादा नाटक किया तो पुलिस बुला लूँगी और कोर्ट केस में करूँगी आप लोगों पर, तब पता चलेगा कि कौन दर दर की ठोकरें खाता है। माँ जी अगर आप अपनी बेटी के लिए कुछ भी कर सकती हैं तो मैं अपनी बेटी के लिए भी किसी भी हद तक जाऊंगी। वैसे भी आपको आपका छोटा बेटा और बेटी ही प्यारे हैं, तो क्यों ना आप हमेशा के लिए उन लोगों के साथ चली जाइए ताकि आपको हमारे इस गरीब परिवार से छुटकारा मिल सके, क्योंकि बहुत हुआ, अब मैं किसी की एक नहीं सुनने वाली। बोल केतकी अपने कमरे में चली गई। गुस्से में रूपमणी देवी अपने बेटे की तरफ देखती है। केशव जी भी चुपचाप उठकर अपने कमरे में चले गए। आज पहली बार अपने बेटे का समर्थन अपनी पत्नी के लिए देख रूपमणी देवी कसमसा गई। उधर कला बुआ भी समझ गई कि अब उनकी एक भी नहीं चलने वाली, कहीं ऐसा ना हो कि बूढ़े माँ को अपने साथ ले जाना पड़े, इसलिए चुपचाप उठकर घर से बाहर निकल गई। आगे सभी जी भव्या की शादी में शामिल हो और हैसियत के हिसाब से कपड़े और लिफाफे उपहार के रूप में देकर केतकी केशव ने मामा मामी होने का फर्ज निभाया। कैसी लगी दोस्तों ये कहानी? बहुत मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। बाय बाय, नेक्स्ट ब्लॉग में मिलेंगे।